स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। अगर पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज एंटर कर जाए, लग्जरी हटा दो। T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तो जब मैंने तैयारी शुरू की तो मैं तो ब्लैंक पेपर था। मैं इलाहाबाद में केसरवानी साहब हैं, कटरा में उनका मकान है। उनका मकान 3rd फ्लोर पे, टॉप पे। मैंने वहां पंखा नहीं लगवाया और पसीने से भीग जाता था। मेरी श्रीमती जी सिर्फ आती थी और खाना वाना बना के बेचारी चुपचाप चली जाती, क्योंकि मुझे पढ़ना होता। मुझे पता था कि जिसको भी पढ़ना है बहुत सिंपल सा सिद्धांत, बहुत सिंपल सा। एक्चुअली इस देश का जो नाम है वो है भारत। भारत यानी ज्ञान जी। अब जिसने भी जंगल के बारे में सुना है या जंगल को देखा है, उसको पता है कि जंगल का राजा है शेर। शेर के सिवा शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो उतनी निरंकुशता से जंगल में घूमता होगा। जिराफ से कोई मतलब नहीं। हाथी मस्त है तो राज तो राजा ही करेगा। अब शेर के पास 2 चीजें हैं, एक बहुत ताकतवर मन और एक बहुत ताकतवर शरीर। तो जिसने भी इन 2 चीजों को डेवलप कर लिया, जिसके पास शक्ति है, माँ लक्ष्मी उसे विष्णु मानकर उसका पैर दबाएंगी। मुझे शौक है बंदूक खरीदने का आज भी, मतलब ये एक शौक है मेरा। तो दिवाली आ रही है, तो दिवाली में एक प्रथा है कि भाई लोग अपने बच्चों को खिलौना खरीदवाते हैं। तो हमारी माँ है, कभी अगर आपकी मुलाकात होगी तो मैं उनसे कहता था, यार देखो एक पिस्टल खरीदवा दो बस। एक शौक है शस्त्र का भी शौक है और पेन का भी शौक है, पढ़ने का भी शौक। वेरी गुड। जैसे आज यूपी गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाने जा रही है, शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाएंगे। जरूरी भी है। उसकी वजह यह है कि भारत पर हमेशा से विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो भारत के लोगों को पढ़ने के साथ साथ लड़ना भी जानना चाहिए।